एवरीवन, वेलकम बैक। सो इससे पहले वाले वीडियोस पे मैंने 2 वीडियोस आपको पहले ही अपडेट हो चुकी है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में और नॉलेज हो सके। अगर आपको पहले की नॉलेज नहीं रहेगी तो बाद की नॉलेज का क्या काम। हमने कल्चर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में हमने ड्रेस एंड क्लाइमेट पढ़ा था। अब हम कुजिन्स पढ़ेंगे। मैंने आपको कई बार पहले की वीडियोस में भी बताया कुजिन्स मीन डिशेस। हम उत्तर प्रदेश की फेमस डिशेस के बारे में पढ़ेंगे। सारी डिशेस के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस पर एक मैंने फोल्डर भी अटैच किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस फोल्डर पे जाके कर सकते हैं, या फिर अगर आप वो भी नहीं हो कर पाएंगे तो एक इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें सारे कुजिन के बारे में होगा, सारे डिशेस के बारे में होगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, हार्टलैंड भी होता है। फिर मैंने आपको कल्चर बताया था। देन इसके बाद में ड्रेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश बता दिए थे, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश बता दिया था। अब आएगी हमारी कुजिन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। So first is litti chokha. Litti chokha is the famous dish of Uttar Pradesh as we know. So what is litti chokha? It is an authorized dish comprised of a wheat litti which is round and chokha which is made up of mashed potato, brinjal and tomatoes. अब जो हमारा लिट्टी चोखा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है क्योंकि जो हमारा जो लिट्टी होता है ना वो वीट का बना होता है, आटे का बना होता है। और जो हमारा गोल गोल होता है कुछ इस तरह से हमारा लिट्टी होता है। देख पा रहे होंगे, आई एम हाईलाइटिंग इट। दिस इज़ अवर लिट्टी एंड दिस इज़ अवर चोखा। तो ये लिट्टी चोखा है। और जो चोखा होता है ना, मतलब कि उसे पका लेते हैं और जो पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो को इन सबको मैश कर देते हैं, मैश करते हैं और जिससे हमारी चोखा तैयार हो जाता है। सो इट इज़ पेयर्ड विथ अ देसी घी, ग्रीन चटनी एंड चाट मसाला। द लिट्टी आर बेक्ड इन मड ओवन विच आर गिवन अ यूनिक अरोमा एंड टेस्ट। अब जो हमारी लिट्टी होती है वो मड ओवन्स पे बनती हैं। जो हमारी लिट्टी हैं वो मड ओवन पे बनती हैं। ओके, और जो इनको एक यूनिक अरोमा देता है। अरोमा मीन्स हमारा स्मेल, फ्लेवर। अरोमा मीन्स फ्लेवर, स्मेल। और टेस्ट देता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो ये लिट्टियाँ जो होती हैं वो मड ओवन्स में होती हैं। और जो हमारा देसी घी लगाए जाते हैं, जो हमारी लिट्टी होती है इनके ऊपर हम लोग देसी घी लगाते हैं और हरी चटनी या चाट मसाला के साथ हम लोग खाते हैं इसे। ओके, और चोखा भी होता है साथ में, लिट्टी चोखा। आफ्टर दैट बेड़ी। इट इज़ अ फेमस डिश इन द एरिया ऑफ आगरा, फिरोजाबाद एंड मथुरा। अब ये जो डिश है ना, ये आगरा और फिरोजाबाद एंड मथुरा की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। यहाँ के एरियाज़ में बहुत सारा लोग इसे पसंद करते हैं। और द क्रिस्पी डीप फ्राइड व्हीट चपातीस विथ स्पाइसी करी पेस्ट पोटैटो सब्जी। अब जो हमारा ये है, इसको बेसिकली हम लोग पूरी भी कह सकते हैं। अब जो हमारी बेड़ी डिश है ये क्रिस्पी होती है और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई कर दिया जाता है जिससे इसका कलर डार्क हो जाता है, रेडिश हो जाता है। और व्हीट की चपातीज़ होती हैं, पूड़ी, जिसे हम पूड़ी भी कहते हैं। और ये स्पाइसी होती हैं और कड़ी लीफ के साथ और पोटैटो की सब्ज़ी के साथ बहुत ज़्यादा खाई जाती है। स्पाइसी होती है तभी इसका टेस्ट आता है, मज़ा आता है खाने में, एक अलग ही स्टाइल होता है खाने का। ओके, इट इज़ द फेवरेट लेप स्नैकिंग ब्रेकफास्ट चॉइस फॉर मैनी पीपल लिविंग इन दोज टाउन। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सबके लिप्स पे, जबान पे रहता है कि हमें यही खाना है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ही फेमस होता है, फेवरेट डिशेस होती है
आगरा, फिरोज़ाबाद एंड मथुरा की। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में ये लोग यही खाते हैं, और जो यहाँ के आसपास रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही। ओके, योर ट्रिप टू आगरा विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट विजिटिंग ताजमहल एंड टेस्टिंग बेड़ी। आपकी अगर आप कभी भी आगरा के पास जाएंगे तो आपकी ट्रिप कंप्लीट नहीं होगी अगर आप ताजमहल और ये बेड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि यही इसका फेमस जगह है। अगर आप ये आगरा घूमने जा रहे हैं तो आपको ताजमहल एंड बेड़ी ज़रूर करना है। ताजमहल जाना है और बेड़ी खाना है, क्योंकि बहुत यमी होता है। सो लेट्स मूव फर्दर। कुजिन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे पेड़े एंड पेठा। सब पेड़े क्या होता है? द सिटी ऑफ मथुरा एंड वृंदावन इज जस्ट नॉट नोन फॉर इट्स राधा एंड कृष्ण टेम्पल बट ऑल्सो फॉर दिस स्वीट डिलीसी। अब जो हमारा सिटी मथुरा और वृंदावन के पास, मथुरा एंड वृंदावन के पास जो हमारा वृंदावन है और मथुरा है, ये सिर्फ राधा कृष्ण जी के टेम्पल्स के लिए नहीं फेमस है, ये वहाँ के इस पेड़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दे आर मेड ऑफ मावा विथ कैंडम और सैफरन। अब ये मावा से बनते हैं, कैंडम से बनते हैं और सैफरन से बनते हैं। दे आर डेकोरेटेड विथ चंदी वर्क और ड्राई फ्रूट्स। अब इनके ऊपर जो हम लोग होते हैं ना, ये हम लोग इसे चंदी वर्क और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देते हैं, जिसका इसका अलग ही लुक आता है। पेड़े कुछ ऐसे दिखते हैं, जिससे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। अपना इट्स टाइम फॉर पेठा। पेठा लुक लाइक दिस, वाइट एंड स्क्वायर rectangle in shape. Okay, in another famous delicacy of Agra, अब ये भी एक आगरा का बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और इट इज़ मेड अप ऑफ पम्पकिन। ये पम्पकिन से बनता है। द वाइट पम्पकिन इज सोक्ड इन वाटर फॉर 2 to 3 days एंड देन कुक्ड इन फ्लेवर शुगर सिरप। अब बहुत ज़्यादा हैरानी होगी किसी को जो पेठा खाता है कि पम्पकिन से बनता है। बहुत हैरानी की बात है। वी डोंट थिंक कि ये पम्पकिन से बनता है। मुझे भी नहीं लगा था कि ये पम्पकिन से बनता है, बट येस इट इज़ मेड अप ऑफ पम्पकिन। और जो वाइट पम्पकिन होता है, इसे हम वाटर में 2-3 days के लिए सोक कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, और उसके बाद इस शुगर सिरप में से कुक कर देते हैं। The wide range of flavor are available for this delicacy like chocolate, केसर, pan. अब इसके लिए वाइड रेंज फ्लेवर अवेलेबल होते हैं। क्या? चॉकलेट, केसर एंड पान एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। कुजिन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आती है बात तहरी की और बैगन की लौंगी। अब इनकी बात आती है तो तहरी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल की पुलाव भी हम इसे कहते हैं। द फाइनेस्ट ऑफ द ऑल बासमती राइस इज़ यूज टू मेक दिस डिश। इस डिश को बनाने के लिए बेसमी एंड ऑल बासमती राइस यूज़ होती है। Varieties of vegetables are cooked with the rice with different spices which provide a taste and aroma. इसके साथ बहुत सारे डिफरेंट स्पाइसेस भी होते हैं और वेजिटेबल्स भी होती हैं ताकि इनका टेस्ट और इसकी अरोमा बहुत अच्छी आए। अभी मैंने आपको पता था अरोमा का मीन्स, सो वही अरोमा है, सेम है, मीन्स फ्लेवर। और जैसे वेजिटेबल्स की बात होगी तो ये इसमें गोभी पड़ते हैं, पोटैटोज़ पड़ते हैं, कैबेज, पोटैटो, ओके, टमाटोज़ भी पड़ते हैं, और ये राइस को पका के होता है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस पड़ते हैं लाइक हल्दी, टर्मरिक। ओके, द डिश इज़ यूजुअली प्रेड विद ग्रीन चटनी विथ इनसेट्स इट्स टेस्ट। ये जो डिश है ये जनरली ग्रीन चटनी के साथ खाई जाती है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
इट इज़ सिंपल डिश एंड कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम टू। बहुत सिंपल डिशेस को बनाना बहुत ईजी है और घर में आप लोग अक्सर खाए होंगे, बहुत सारे लोग खाए होंगे और इसको घर में बनाना तो बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट टर्न फॉर बैगन की लोई। दिस इज़ अ स्पेशल डिश। ये डिश बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये द ब्रिंजल इज स्लाइड फ्रॉम बिटवीन द टेल एंड द मसाला। ये जो डिश है ना, ये स्लाइस हो जाती है किसके बीच में, फील्ड विथ मसाला। इसको काट दिया जाता है, उसके अंदर मसाला भर दिया जाता है ब्रिंजल के अंदर। ओके, द स्टफ मसाला इज मेड अप ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस। जो स्टफ मसाला होता है ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस से बनता है, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी आता है। इट इज़ ऑल्सो बींग सर्व इन रिसेप्शन पार्टीज़ में भी ये डिश बहुत लोग सर्व करते हैं। सो आपने खाई होगी। लेट्स टर्न फॉर गालूटी कबाब। इट इज़ द मोस्ट फेमस डिश ऑफ द सिटी नवाब्स। ये नवाब्स की जो सिटी होती है वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। द मिन्स्ड मीट इज़ मिक्स्ड विथ स्पाइसेस एंड बेक्ड ऑन तवा। इसमें मिन्स्ड मीट होता है जो मिक्स किया जाता है और स्पाइसेस होते हैं जो तवा पे हम बनाते हैं। द अरोमा एंड टेस्ट ऑफ स्पाइसेस आर मेजरिंग। जो इसका टेस्ट और स्पाइसेस के साथ जो इसका टेस्ट और अरोमा आती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस डिश इज़ दैट इट विल मेल्ट डाउन एज सून यू कीप इन योर माउथ। इस चीज़ की स्पेशलिटी ये होती है, बहुत स्पेशल इसलिए ये होता है क्योंकि जैसे आप अपने मुंह में डालेंगे ना, ये आपके मुंह में गल जाएगी। द टेस्ट ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस विल रिव्यू योर टेस्ट बड। इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पाइसेस के टेस्ट होंगे जो आपके टेस्ट बड्स यूज़ करेंगे। द मालपुआ। नेक्स्ट टाइम फॉर मालपुआ। इट इज़ अ स्वीट डेजर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको हम स्वीट डेजर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। इट इज़ अ डीप फ्राइड मैदा पूरी एंड सोक्ड इन कैरडम फ्लेवर शुगर सिरप। ये भी शुगर सिरप में होता है, फ्लेवर्ड होता है और ये डीप फ्राई होता है विथ मैदा पूरी। इट इज़ डेकोरेटेड विथ ड्राई फ्रूट्स एंड चंदी वर्क। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, ये ड्राई फ्रूट्स एंड चंदी वर्क से होता है, वो अलग डिश थी, ये अलग डिश है। द रिफ्रेशिंग टेस्ट एंड स्मेल ऑफ दिस डिश विल मेक योर डे। इसकी जो टेस्ट है, इसकी जो स्मेल होती है ना, आपका दिन बना देगी, इतनी अच्छी ये डिश होती है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट टाइम फॉर अ पॉपुलर प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। पॉपुलर प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश हम लोग अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है और वैसे ही हम लोग ने कुजिन्स ऑफ उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट कुजिन्स ऑफ उत्तर प्रदेश ले सकते हैं। और जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ लास्ट में, जो इस उत्तर प्रदेश की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश बताऊँगी। मीन्स हमारा लास्ट टॉपिक कथक होगा, मीन्स डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो एपिसोड होगा उत्तर प्रदेश पे, उसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो अभी के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने और फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि वो भी उत्तर प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकें।